हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर माधुरी और आज हम पढ़ रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का सेकंड वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर के लिए हम किस सीक्वेंस का यूज़ करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो नॉमेनक्लेचर होता है उसका फर्स्ट रूल ये कहता है कि सबसे पहले हमको नेम लिखना होता है कैटायन का और देन हम नेम लिखते हैं एनायन का। यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसमें स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर का जो पार्ट है वो कैटायन है, जो फर्स्ट लिखा है वो कैटायन है और जो सेकंड है वो एनायन है। तो सबसे पहले हम किसका नेम लिखेंगे? कैटायन का नेम लिखेंगे। तो कैटायन है जैसे हमारे पास पोटेशियम, तो हमने लिखा है पोटाशियम। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि P हम कैपिटल में लिखेंगे और ये जो कैटायन होता है, मतलब कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर का पार्ट होता है उसके साथ उसका नंबर नहीं लिखा जाता है। तो हम पोटेशियम के साथ जो 2 लिखा है उसके लिए डाई वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। हमने लिखा है यहाँ पर सिर्फ पोटेशियम। देन हम लिखते हैं एनायन का नाम। तो हमारे पास एनायन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स है, तो उस एनायन का नाम लिखेंगे। जब हम कॉम्प्लेक्स का नेम लिखते हैं तो हम इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। सीक्वेंस ये कहती है कि सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ लीगेंड। यहाँ देखिए लीगेंड है आपके पास क्लोरीन और इसका नंबर है 6। तो लीगेंड का जो नंबर होता है उन नंबर्स को हम डिफरेंट वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर लीगेंड 1 है तो नॉर्मल नेम लिखेंगे, अगर 2 है तो हम लिखेंगे डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा और 5 है तो पेंटा और 6 है तो हेक्सा। इस तरह से हम नंबर्स लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन है 6, इसलिए हम लिखेंगे हेक्सा। देन हम लिखते हैं नंबर ऑफ लीगेंड। अपोजिट डायरेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं तो हेक्सा लिखा, फिर लिखा लीगेंड का नेम। जो लीगेंड है वो आपका है क्लोरीन। क्लोरीन का जो नेम होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो होता है क्लोरो। तो हमने लिखा हेक्सा क्लोरो। आप बोलेंगे कि मैम हमने क्लोरो क्यों लिखा, क्लोरीन को क्लोरो क्यों कहा? तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि जो लीगेंड्स के नेम होते हैं उनको हम कैसे लिखते हैं। अभी हम फिलहाल सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, इसलिए हम सीक्वेंस रूल पढ़ते हैं कि हम पहले लीगेंड का नंबर लिखेंगे, फिर लीगेंड का नाम लिखेंगे। हमने लिखा क्लोरो। देन हम लिखेंगे नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन क्या है? प्लेटिनेट। ये लिखा हमने सेंट्रल मेटल आयन का नेम। और फिर हम लिखेंगे एक ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको हमको रोमन लेटर्स में लिखना होता है, जो कि है यहाँ पर 4। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सीक्वेंस समझ में आई होगी। यहाँ पर हम लिख देते हैं नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने कैटायन का नेम लिखा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कॉम्प्लेक्स है उसका नेम लिखने के लिए सबसे पहले हम लीगेंड का नंबर लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं लीगेंड का नेम, देन हम लिखते हैं सेंट्रल मेटल आयन का नेम और उसके बाद हम लिखते हैं सेंट्रल मेटल आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो। अब यहाँ पर आपके माइंड में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो प्लेटिनम था उसके लिए हमने प्लेटिनेट क्यों लिखा, और दूसरा आपके पास ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 4 कैसे आई है। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।